देश में जिस तरह से लॉकडाउन का 100% पालन कराने के लिए सरकारें जहां एक और कटिबद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसीबत यदि आई है तो मजदूर वर्ग की आई है, श्रमिक वर्ग की आई है। ऐसे में देश में कई ऐसे समाजसेवी परिवार हैं जो कि आगे आए हैं और हाईवे से, बाईपास से गुजरने वाले तमाम प्रवासी मजदूरों को न केवल भरपेट भोजन यहाँ पर खिलाया जा रहा है, बल्कि उनकी सेवा की जा रही है, उन्हें चप्पलें और भी कई तरह की सुविधा दी जा रही है। कुछ ऐसा ही जतन किया है इंदौर में श्री पटेल परिवार ने। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्री रामेश्वर पटेल जी। सीधी बात करते हैं, पटेल परिवार ने कैसे इस संकट की घड़ी में, कोरोना के संक्रमण काल में अपनी एक सामाजिक सकारात्मक भूमिका निभाई है। माननीय पटेल साहब, किस तरह से मजदूरों के लिए आपने सेवा की है, चिंता की है और कैसे बाईपास से गुजरने वाले तमाम परिवारों का सहयोग किया जा रहा है? मैंने झलारिया गांव के अंदर एक दिन चौराहे पे देखा, सबके पहले जब ये पहला संकट आया तो 10-15 बच्चे और लोग पानी के लिए भटक रहे थे और उनको ना कोई दुकान खुली थी, ना कोई कुछ खुला था, पानी उनको तक नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा कि अपन ने शुरू किया जाए, तो हमने अपने यहीं पर चौराहे पर बाईपास पर शुरू किया। दूसरे दिन से पोहे शुरू किए, फिर पोहे जलेबी शुरू किए, फिर खाना शुरू किया और रात को 2 बजे तक शुरू किया। उसके बाद तो तत्काल यहाँ से एक के बाद एक लाइन लगी और चलता गया। लेकिन उनकी अगर कोई भी उसकी पिक्चर आज बनाई जाए पूरे वाकया की और हर आदमी हाल में देखे तो कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो नहीं रोएगा। उनकी इतनी दुर्दशा थी, छोटे छोटे बच्चे, पीछे पे पोटली, कांख में बच्चे, इस प्रकार से बहुत त्रासदी उन लोगों को हुई और वो करोड़ों की तादाद में देश में आज भी भटक रहे हैं, जिनको 1.5 महीना हो गया है। हमारी बड़े साहब, क्या कहना चाहेंगे? सरकारों ने बहुत सारी सुविधाएं देने की बात कही, एक जिले से दूसरे जिले ले जाने की व्यवस्थाओं की बात भी की जा रही है, लेकिन दावों से हकीकत कितनी दूर है और आपने जो नज़ारे देखे वो कैसे दर्द देते हैं? नहीं, सुविधा तो सरकार ने दी, उनके खाते में पैसा भेज दिया। अब खाता उनका गांव का बैंक में और वो पड़ा है 500-700 किलोमीटर दूर, तो उसके जेब में तो पैसा ही नहीं, कुछ भी नहीं है और खाता उसका वहाँ है। अब वो जाएगा, कब लाएगा, कब क्या उसके काम में आएगा। और 500-700 हज़ार रुपये से क्या होता है आज के युग में 5 आदमी के परिवार में? ये तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इसकी तैयारी सरकार नहीं कर पाई। असल में ये तैयारी 10 दिन पहले करना थी, 10 दिन पहले घोषणा करना थी कि हम इस प्रकार का प्लान कर रहे हैं और सारी रेलें, सारी बसें एक साथ फ्री करना थी सबको छोड़ने के लिए। आज भी उनका बहुत संकट में है वो लोग। माननीय पटेल साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मजदूर वर्ग की सेवा की गई है? जिस तरह से आपने कहा कि उन्हें नाश्ता कराया गया, भोजन कराया गया, कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे जो कि नंगे पैर निकल पड़े थे हाईवे पर। क्या क्या जो है प्रकल्प जो है यहाँ पर चलाए गए पटेल परिवार द्वारा? नहीं, हम लोगों ने सब तरह की साधन दी। छोटे बच्चों को बिस्कुट दिए, बड़ों को सबको खाना दिया, जहाँ चप्पल की जरूरत पड़ी वहाँ चप्पल भी दिया और जो भी पानी अच्छा ठंडा RO का पिलवाया। सब जो अच्छी सुविधा करना चाहिए थी वो हम लोग मानवीय आधार पर की। कहा जा रहा है कि विधानसभा में भी अलग अलग लोगों के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके घर तक राशन सामग्री पहुंची है, सब्जियां पहुंची हैं, वो कैसे प्रकल्प किया गया? विधानसभा में आदमी ने दिया है अपने मतलब से। बाईपास पे जिसने दिया है वो ना उसको वो जानता, ना वो उसको जानता। विधायक तो जो बांटते हैं या विधानसभा में जो थे लोग बांटे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिया। लेकिन ये ऐसा प्रकल्प था कि जहाँ पर एक दूसरे को कोई जानता ही नहीं था कौन खिलाने वाला और कौन खाने वाला। क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना के संकट की घड़ी में देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, जो लोग घरों में कैद हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? किस तरह से आपको लगता है कि ये संक्रमण काल खत्म होगा तो उसके बाद जो है जीवन शैली में एक नया बदलाव आने वाला? जब तक हर आदमी नहीं जाग पाएगा, नहीं चेत पाएगा, इसका पालन नहीं करेगा तो बहुत ही मुश्किल उसकी होगी। क्योंकि अभी जैसे ही खुलेगा फिर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, फिर बढ़ गया और एक बार अगर और बढ़ गया तो फिर तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो देश वैसे ही तहस नहस हो रहा है। जब इतने करोड़ों मजदूर अपने घरों में चले गए तो वो जहाँ काम करते थे उसका क्या होगा, उन कारखानों का क्या होगा, उन सड़कों का क्या होगा, उन निर्माणों का क्या होगा? सब बहुत ही अस्त व्यस्त होगा। अभी तो 2-4 साल तक इसको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आप थे पूर्व मंत्री श्री रामेश्वर पटेल जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से समाज सेवा की जा रही है। राजनीति में जरूर जो है स्वार्थ देखा जाता है, लेकिन समाज सेवा का एक ऐसा पहलू है, मानव सेवा एक ऐसा पहलू है जिसमें कहा भी गया है शास्त्रों में कि नर सेवा कर ली तो नारायण सेवा हो गई। और कुछ ऐसा ही नायाब और आदर्श उदाहरण इंदौर में रामेश्वर पटेल जी के परिवार ने दिया है और बाईपास से गुजरने वाले हजारों और सैकड़ों की तादाद में मजदूरों को भरपेट भोजन दिया है और उनके उन गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए महती भूमिका निभाई।
आई है। कुछ ऐसे ही परिवार हैं जो कि समाज सेवा कर रहे हैं और इस संकट की घड़ी में देश में एक आदर्श भी प्रस्तुत कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज, इंदौर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।